बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर नंबर 1 द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लोकलाइजेशन ऑफ द सेरेब्रल स्टार्ट करते हैं। तो इसके इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में ये बात इंपॉर्टेंट है कि इसमें 10 बिलियंस न्यूरॉन होती है। दूसरा, इसका थिकनेस वेरी करते हैं फ्रॉम 1.5 टू 4.5। अब ये किस चीज की बात करें? ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स की, जो कि आउटर ग्रे मैटर था, इसने कवर किया था इनर व्हाइट मैटर को। अब जिस जगह पर गहराई होगी ना, उस जगह पर थिकनेस बहुत ज्यादा होगी, और जिस जगह पर सल्काई होगी वहां पर थिकनेस बहुत कम होगी। फिर आ जाती है इसमें कि कॉर्टेक्स में कौन से टाइप की सेल्स होती है। तो इसमें 5 टाइप की सेल्स होती है। एक होती है पायरामिडल सेल्स, जो कि इसकी शेप के मुताबिक नाम दिया गया है। ये इस तरह ट्राइंगुलर पायरामिड शेप में होती है, और ये स्मॉल साइज में भी होती है, मीडियम साइज में भी होती है, और बहुत लार्ज साइज में भी होती है। जो बहुत लार्ज साइज में होती है उसको बोलते हैं बेड सेल। फिर आ जाते हैं स्टेलेट सेल, ये स्टार शेप होते हैं। फिर आ जाते हैं फ्यूजिफॉर्म सेल, इसकी सेल बॉडी फ्यूजिफॉर्म शेप होती है, और इससे दो इस तरह एक्सटेंशन निकलते हैं। फिर हॉरिजॉन्टल सेल आ जाती है, इसकी भी बॉडी फ्यूजिफॉर्म होती है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टली प्लेस होती है, और इससे जो फाइबर्स निकलते हैं वो भी हॉरिजॉन्टल होते हैं। फिर आ जाते हैं सेल ऑफ मार्टिनोथ, ये जो होते हैं इसका साइज थोड़ा वेरिएबल है। इसमें मतलब फ्यूजिफॉर्म भी हो सकता है, इरेगुलर ट्रायंगुलर भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है। अब इसके बाद आ जाती है 6 लेयर्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब इस तरह है ना कि जब हम इस लेयर्स को पढ़ेंगे, इसके साथ साथ हम इन सेल्स को भी पढ़ेंगे। मतलब सेल्स का अलग टॉपिक दिया गया है, लेयर्स का अलग टॉपिक, लेकिन अगर दोनों साथ पढ़ेंगे सही समझ आ जाएगा। अब सबसे पहली बात यह कि ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स का अगर हम इस तरह एक पीस ले लेना और उसको फिर इनलार्ज करें तो यहाँ पर ये वही 6 लेयर्स हमें दिखाई देंगे। ये ऊपर से आउटर से नीचे की तरफ। तो सबसे पहले जो लेयर है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर लेयर, दूसरे को बोलते हैं एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर, तीसरे को बोलते हैं एक्सटर्नल पिरामिडल लेयर, चौथे को बोलते हैं इंटरनल ग्रेनुलर लेयर। फिर आ जाते हैं गैंग्लियनिक लेयर और मल्टीफॉर्म लेयर। अब इस एक एक लेयर को पढ़ेंगे और इनकी सेल्स और फाइबर्स और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको पढ़ते हैं। एक बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि इस कॉर्टेक्स को जितनी फाइबर्स आएंगे, सारी बातें वो ब्रेन स्टेम से या स्पाइनल कॉर्ड से ही आएंगे, और यहाँ से जितनी फाइबर्स जाएंगे वो या स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे या ब्रेन स्टेम में जाएंगे। तो जितनी भी कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है वगैरह है, वो उनकी जो फाइबर यहाँ से जाएंगे वो यहाँ से वो एफरेंट फाइबर्स होंगे, और जो स्पाइनो कॉर्टिकल ट्रैक्ट है उसका जो है ना ये एफरेंट फाइबर इस कॉर्टेक्स का होगा। अब जिस तरह हमने पढ़ा ना कि हॉरिजॉन्टल सेल, या इसको हॉरिजॉन्टल सेल ऑफ काजल है कि इस तरह बोलते हैं, CAJAL से है। तो इसकी सेल बॉडी फ्यूजिफॉर्म शेप होती है, और ये सबसे जो मॉलिक्यूलर आउटर लेयर है ना, इसको इसकी सेल्स होती है, और इससे इस तरह दोनों साइड पर क्या डेंड्राइट्स निकलती है, और ये वाला जो है इससे एक बड़ा थिक सा एक्सॉन भी निकलता है। इस लेयर का मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें बहुत ज्यादा फाइबर्स आते हैं, मतलब नर्व फाइबर्स इस यहाँ पर आते हैं जो सेल से डेंड्राइट्स या एक्सॉन्स निकलती है। लेकिन और इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारा साइनाप्सिंग सबसे ज्यादा इस लेयर में होते हैं, जो कि सबसे आउटर मॉलिक्यूलर लेयर है। यहाँ पर जो है ना 2 सेल्स की डेंड्राइट्स आते हैं। ये एक जो है ना पिरामिडल शेप, ये पिरामिडल सेल्स है, इसकी डेंड्राइट यहाँ पर आ जाती है, सही है। वो भी इस तरह ब्रांच कर देते हैं, हॉरिजॉन्टली भी ऊपर इस तरह 2 ब्रांचेस दे देते हैं। ये इन सारी सेल्स से आते हैं। दूसरा जो डेंड्राइट्स आते हैं वो फ्यूजिफॉर्म सेल से आते हैं। ये जो है ना ये फ्यूजिफॉर्म सेल है, इससे इस तरह ऊपर की तरफ आ जाता है, सही है, ऊपर, और ये भी इस तरह ब्रांच करते दे देते हैं, डिफरेंट के साथ साइनेप्सिंग कर देते हैं। तो इन दोनों की डेंड्राइट्स हो गए, और जो और सेल्स है ना उसकी एक्सॉन्स आते हैं। जिस तरह की ये है, ये स्टेलेट सेल है, ये वाले जो है स्टेलेट सेल जो होते हैं स्टार शेप ही होते हैं। तो इसके क्या आते हैं, यहाँ पर एक्सॉन्स ये आएंगे, और डिफरेंट जगह पर क्या करेंगे, साइनेप्स करेंगे। इसके अलावा ये जो सेल्स है इसको बोलते हैं मार्टिनोटी सेल से। ये इसका भी जो है ना क्या आता है, एक्सॉन आता है यहाँ पर, और इन सेल के साथ क्या करते हैं, साइनेप्सिंग करते हैं। तो इस यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे क्या होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, और एक किस्म की सेल्स होती है जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सेल ऑफ काजल। तो ये लेयर्स हो गए। अब इसकी नीचे वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर। अब इस लेयर की जो मेन सेल्स होती है वो एक होते हैं पिरामिडल सेल, लेकिन स्मॉल साइज के पिरामिडल। अब ये बात याद रखना कि जितना हम अंदर आएंगे तो जो पिरामिडल सेल है उसका साइज इंक्रीज होगा। और क्या था, एक होते हैं सेलेट सेल से, जो स्टार शेप है। तो सबसे पहली बात यह है कि इसकी जो पिरामिडल सेल का डेंड्राइट था वो ऊपर गए थे, इसका एक्सॉन, लेकिन कुछ डेंड्राइट्स ऑफ द स्टेलाइट सेल भी ऊपर मॉलिक्यूलर लेयर में जाते हैं, और कुछ स्टेलाइट सेल्स ऐसे भी होते हैं जिसका एक्सॉन नीचे आ जाता है, नीचे की तरफ, और यहाँ पर इस आखिरी लेयर के अंदर क्या होता है, व्हाइट मैटर होता है, उसमें आ जाते हैं। और पिरामिडल सेल का डेंड्राइट्स तो ऊपर गया था, और नीचे क्या आ जाता है, इसका एक्सॉन नीचे आ जाता है व्हाइट मैटर में ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और ये जो डेंड्राइट्स नीचे आ गए ना, ये जो हमारे प्रोजेक्शन फाइबर्स बनती थी, कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको न्यूक्लियर, कॉर्टिको बल्बर, कॉर्टिको पोंटाइन वगैरह, उसे बना देते हैं, और जो कमीशंस बनती थी उसे बना देते हैं। लेकिन दूसरी बात ये है ना कि ये जो डेंड्राइट्स ऊपर की तरफ जाते हैं, इनके आखिरी एंड में इस तरह स्पाइन्स निकलते हैं, उसको बोलते हैं डेंड्रेटिक स्पाइन, और असल में जो साइनेप्स करते हैं ना, ये यही स्पाइन ही करता है।
अब हमने यहाँ तक कितनी सेल्स पढ़े, एक ये वाला हॉरिजॉन्टल सेल ऑफ कॉजल पढ़ा, एक सेलेट सेल पढ़ा और एक पायरामिडल सेल पढ़ा। तो अब इन सेल्स की भी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्योंकि पहले में क्या है इन सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है। तो सबसे पहले बात ये कि ये पिरामिडल शेप होते हैं, ये साइज में वेरी करते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं वेरी लार्ज होते हैं उनको बेड सेल्स कहते हैं। और दूसरी बात ये कि ये मोटर एक्टिविटीज के साथ रिलेटेड है, इसलिए ये कहाँ पर पाया जाएगा, प्री सेंट्रल गायरस में पाया जाएगा। इस सेल का जो एपेक्स होगा ना वो इस तरह ऊपर पायल सरफेस मतलब आउटर सरफेस की तरफ होगा, जहां पर पायामीटर इसको कवर करते हैं, और बेस इनर जो व्हाइट मैटर की तरफ है उस तरफ होगा। और जाहिर बात है इसका जो डेंड्राइट था वो आउटर को लेयर में जाता था, और इसका जो एग्जान था वो इनर आकर वो कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स बनाएगा, अंदर की तरफ व्हाइट मैटर की तरफ आएगा। अब इसका ये जो जगह होता है ना, ये वाला, ये जो लेफ्ट एंड राइट कॉर्नर, इसको बोलते हैं बेजल एंगल। इससे क्या है, इस तरह के कोलेटरल ब्रांचेस भी निकलती है, और इन ही ये भी टाइप ऑफ डेंड्राइट्स है। तो इस पर भी क्या होती है, डेंड्राइटिक स्पाइन होते हैं जो कि साइनेप्सिस में इन्वॉल्व होती है। अब ये जो स्टेलर सेल है ये स्टार शेप होता है, तो इसके बहुत सारे कॉर्नर्स होते हैं, इसी वजह से इसको पॉलीगोनल बोलते हैं। और इसके मल्टीपल डेंड्राइट्स इससे निकलते हैं, और एक एग्जान निकलते हैं जो कि ऊपर जाता है या नाइबरिंग सेल के साथ क्या करता है, साइनेप्स कर देता है। और ये जो हॉरिजॉन्टल सेल ऑफ काजल होते हैं, इसका फ्यूजिफॉर्म बॉडी होते हैं जो हॉरिजॉन्टली प्लेस होते हैं, इससे दो डेंड्राइट्स इस तरह निकलते हैं और एक एग्जान निकलते हैं। और ये भी जो साइड में डेंड्राइट्स ऑफ द पिरामिडल सेल आती है उससे भी साइनेप्स करते हैं, और दूसरी सेल से भी जो डेंड्राइट्स आती है ऊपर की तरफ या एग्जान्स आती है उसके साथ साइनेप्स करते हैं। फिर इसके बाद तीसरा लेयर आ जाता है एक्सटर्नल पिरामिडल लेयर। तो इस लेयर में क्या है, इसमें पिरामिडल सेल्स होते हैं जो आउटर तर की तरफ होते हैं वो स्मॉल होते हैं, और अंदर की तरफ जाएंगे आते हैं तो फिर उसका साइज इंक्रीज होता जाता है। तो और इसका डेंड्राइट्स ऊपर की तरफ जाते हैं और एक्जान नीचे कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स बनाएगा। अब इससे नीचे वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल ग्रेनुलर लेयर। इनमें बहुत ज्यादा स्टेलेट सेल्स होती है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में होती है, और जाहिर बात उनसे इस तरह फाइबर्स निकलती है हर तरह साइड्स पर। तो ये इस तरह का एक बहुत फाइबर्स का एक ब्लैक बैंड बना देती है। तो इस बैंड को फिर अलग नाम दिया गया है कि एक्सटर्नल बैंड ऑफ बिलार्जर, एक्सटर्नल बैंड ऑफ बिलार्जर। फिर इसके नीचे आ जाता है गैंग्लियोनिक लेयर, या इसको बोलते हैं इंटरनल पिरामिडल लेयर। फिर इसके अंदर ये गैंग्लियोनिक लेयर आ जाता है, तो इस लेयर को इंटरनल पिरामिडल लेयर भी बोलते हैं। और इसमें स्मॉल मीडियम साइज के पिरामिडल सेल्स भी होते हैं, और बहुत लार्ज वेरी लार्ज जिसको बेड सेल बोलते हैं वो भी होती है। इसके अलावा इसमें स्टेलेट सेल्स भी होती है और ये मोर्निटी सेल्स भी होती है। इस तरह यहाँ पर भी बहुत सारे फाइबर्स इन एग्जान्स से निकलते हैं हॉरिजॉन्टली से ही है, और इस तरह स्टेलेट सेल से भी कुछ निकलते हैं, और ये मोर्टिनिटी सेल से भी निकलते हैं। तो वो एक और बैंड इस जगह पर बना देते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल बैंड ऑफ बिलार्जर से है। तो ये हो गया। और इसके बाद सबसे इसके अलावा इससे भी जो कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जाता था ना, उसका 3% ऑफ द फाइबर्स जो है ना वो इस ही रीजन से निकलता है। फिर इसके बाद सबसे नीचे वाला लेयर आ जाती है जिसको बोलते हैं मल्टीफॉर्म या पॉलीमॉर्फिक, क्योंकि इसमें जो सेल्स होते हैं उसका शेप डिफरेंट होता है। इसमें पिरामिडल सेल्स भी होते हैं, लेकिन ये कभी पिरामिड शेप होते हैं, इसको कभी वाइड शेप होते हैं, कभी ट्रायंगुलर होते हैं, तो इसको इसलिए कहते हैं मोडिफाइड पिरामिडल सेल। और इसके अलावा मोर्निटी सेल्स भी उससे होते हैं, और इनसे भी फाइबर्स ऊपर की तरफ भी निकलते हैं और नीचे की तरफ भी निकलते हैं। लेकिन इसमें अब एक और सेल जो होते हैं ना, फ्यूजिफॉर्म सेल, वो भी होते हैं, उसका एक फाइबर ऊपर की तरफ भी आता है और नीचे की तरफ भी आ जाता है। इसे है तो दो किस्म की सेल्स का एक्सप्लेनेशन रह गया था इन दोनों का, फ्यूजिफॉर्म और मोर्निटी का, तो इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। सॉरी, इस सेल का नाम है मोर्टिनोथ, सही है, MARTINOTH। तो इस फ्यूजिफॉर्म सेल से जो नीचे की तरफ निकलता है ये क्या है, ये है एक्सॉन, जो कि व्हाइट मैटर में आता है। इसके अलावा इससे कुछ डेंड्राइट्स इंफीरियर सरफेस से निकलते हैं जो अपनी ही इस डीपेस्ट लेयर में ही जाते हैं, और एक डेंड्राइट निकल कर कहा जाता है ऊपर आउटर मॉलिक्यूलर लेयर में भी जाता है। अब इसके बाद आ जाता है मोर्टिनोथ सेल्स। ये सेल्स जो होते हैं ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, और इनसे बहुत स्मॉल डेंड्राइट इस तरह इस जगह में ही निकलती है। और इसका जो एग्जाम्स होते हैं वो बहुत बड़ा होते हैं, वो ऊपर आउटर मॉलिक्यूलर लेयर में जाते हैं, और वहां पर कोलेटरल ब्रांचेस भी दे देते हैं जो कि इस तरह हॉरिजॉन्टल जाते हैं दूसरों की तरह। और इसका शेप भी इरेगुलर स्टार लाइक शेप हम कह सकते हैं। तो इसी से हमारी जो कॉर्टिकल लेयर्स है वो भी एंड हो गई है, और कॉर्टिकल सेल्स भी एंड हो गई। इसके बाद एक और टॉपिक आता है नर्व फाइबर्स वाला। अब इस टॉपिक को भी डिस्कस करना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो इस जो नर्व फाइबर्स है वो दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है एट द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन ऑफ एक्सटेंशन। सही है, एक को कहते हैं रेडियल फाइबर्स, दूसरे को कहते हैं टेंजेंशियली फाइबर्स। तो जो रेडियल फाइबर्स होते हैं वो इन लेयर्स को क्या होंगे, राइट एंगल पर होंगे। तो जो इस तरह पिरामिडल सेल का एक्जान आते हैं, या इससे जो एक्जान आते हैं, या और सेल से डेंड्राइट इस तरह वर्टिकल आते हैं, जो इन लेयर के साथ क्या बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, राइट एंगल्स पर होंगे। तो उनको बोलते हैं क्या,
रेडियल फाइबर से है, या इस तरह ये जो फाइबर्स आता है ये इन लेयर्स के साथ क्या बनाते हैं, 90 डिग्री पर बनाते हैं, तो इन सबको हम कहते हैं रेडियल नर्व फाइबर्स। अब जिन फाइबर्स का ना जो एक्सटेंशन है वो जाएगा इन लेयर्स को हॉरिजेंटली, मतलब इनसे पैरेलल जाएगा 0 डिग्री पर, उनको हम बोलेंगे टेंजेंशियली फाइबर्स। तो ये जो है ना ये भी इस लेयर के साथ फेलर्स होते हैं, इसलिए ये जितने भी कोलेटरल ब्रांच होते हैं फ्यूजिपम सेल का जो एक्सान आता है इस तरह, डेंड्राइट्स ऑफ द स्टेलाइट सेल्स होते हैं। इसके अलावा दो मेन बात, इंटरनल ग्रेनुलर लेयर में एक बैंड बनता था जिसको बोलते थे इनर बैंड ऑफ बिलार्जर, ये भी हॉरिजॉन्टली होते हैं जो कि स्टेलाइट सेल से निकलता था। और इस तरह इस लेयर में जो ग्रेनुलर लेयर था या इंटरनल पिरामिडल लेयर था, इसमें पिरामिडल स्टेलाइट और मोर्टिनेट सेल से भी इस तरह हॉरिजॉन्टल फाइबर्स निकलते थे जिसको बोलते थे इंटरनल बैंड ऑफ बिलार्जर। तो ये दोनों जो बिलार्जर बैंड्स है ये भी आते हैं कौन से फाइबर्स में, टेंजेंशियली फाइबर्स में, क्योंकि इसका जो मतलब फाइबर्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टली टू दीज लेयर्स जाते हैं। अब जब हम कॉर्टेक्स पढ़ते थे ना तो कॉर्टेक्स में हमने ये बात पढ़ी थी कि उसमें सेंट्रल गायरस था, उसके नीचे क्या था, सेंट्रल सर्कस था, उसके नीचे पोस्ट सेंट्रल गायरस था जो सेंसरी एरिया था। इसको बहुत ज्यादा थैलेमस वगैरह से ब्रेन स्टेम से फाइबर्स आती है, तो यहाँ पर जो बैंड ऑफ बिलार्जर है ना वो बहुत अच्छी तरह वाज़ेह बन जाता है। फिर यहाँ पर ये जो रीजन होता है यहाँ पर क्या था, विजुअल कॉर्टेक्स था। इस रीजन में जो आ जाते हैं ना वहां पर जो बिलार्जर बैंड्स है वो बहुत अच्छी तरह बन जाते हैं, तो इसको फिर कहते हैं स्ट्राया ऑफ जिनारी, सही है। तो इस स्ट्राया ऑफ जिनारी जो होते हैं ना ये हमें निकेड आई से भी दिखाई दे सकता है। और यहाँ पर क्या आता था, किलकेराइन सर्कस आता था जो कि मिल जाता था पेराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस के साथ पीछे जो ऑक्सीपिटल एरिया बना लेता था। तो यहाँ पर ये जो स्ट्राया ऑफ जिनारी है इसी वजह से इसको स्ट्रेट कॉर्टेक्स भी कहते हैं, सही है। इस केरकेराइन से पीछे हमारे वॉल्स ऑफ द कॉर्टेक्स के दरमियान जो आ जाता है। दिस वॉल आर अबाउट द लेयर्स एंड नर्व फाइबर्स ऑफ द कॉर्टेक्स। इसके बाद आ जाते हैं कॉर्टिकल स्ट्रक्चर वेरिएशन, तो इसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।